क्लास 9 में सब्जेक्ट फिजिक्स में जो हमारा क्लास है वो 8वां क्लास है। बल तथा गति के नियम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ है आज। संवेग का संरक्षण है ना। संवेग जो है वो संरक्षित होता है। इसका मतलब ये है कि कोई अगर वस्तु में अगर द्रव्यमान और वेग दोनों की सम्मिलित बात करते हैं तो संवेग होता है। कोई वस्तु में पहले से जो संवेग है वो संवेग में बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई बल उस पर आरोपित नहीं किया जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीका से समझने के लिए बॉल का सहारा लेकर करके मैथमेटिकल टर्म में जब हम प्रूफ करेंगे तब ज़्यादा बात समझ में आएगा कि संवेग कैसे संरक्षित होता है। थोड़ा परिभाषा के रूप में ये देख लेते हैं कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम से पहले बताया भी गया है कि जो संवेग में परिवर्तन जो होता है उसका जो दर है वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगर बल लगाएंगे ही नहीं तो कोई संवेग में परिवर्तन होगा ही नहीं। ये बात बताया गया है न्यूटन के दूसरे गति के नियम में। अब इसी के व्यापक रूप को अगर हम जब इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को ही हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और उसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं कि वस्तुओं के निकाय पर मतलब दो सिस्टम अगर इस तरह से ले लेते हैं कि यदि बाह्य बल आरोपित नहीं हो तो संयुक्त निकाय का कुल जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। जैसे रॉकेट के प्रमोदन में ही अगर हम अभी उदाहरण दिए थे कि अगर हम तब तक बल की जरूरत पड़ता है जब तक उसको ग्रेविटी अपनी ओर खींचती रहती है। तो ग्रेविटी से परे चला जाता है तो एक बार बल लग गया तो उसके बाद उसको कोई संवेग में बदलाव नहीं होता है और बल की भी जरूरत नहीं होती, वो हमेशा चलते रहती है। समझ में रहा है। अब उसी चीज को हम अपने पृथ्वी पर समझने की कोशिश करेंगे और इसी को हम संवेग संरक्षण का व्यंजक भी कहते हैं। जैसे दो बॉल के उदाहरण लेंगे कि एक बॉल है M1 द्रव्यमान का और एक B बॉल है M2 द्रव्यमान का। दोनों एक ही सरल रेखा में लिखने का काम मत करो, देखने का काम करो, दोबारा समझने का काम करो। M1 द्रव्यमान का कोई पिंड है या बॉल है, गेंद है जो U1 वेग से चल रहा है एक सरल रेखा पर और उसी दिशा में पहले एक बॉल और हम लुटका दिए हैं चल रहा है, वो M2 द्रव्यमान का B बॉल है U2 वेग से चल रहा है। तो यहाँ पर चूंकि द्रव्यमान इसका M1 है और इसका वेग जो है U1 है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम बात करें तो संवेग जो है वो क्या हो जाएगा, A के लिए P1 बराबर हम M1 U1 लिख सकते हैं। संवेग होगा कि नहीं होगा। और M2 द्रव्यमान का पिंड है जिसका U2 वेग से अगर चल रहा है तो यहाँ पर हम इसकी संवेग की कल्पना करें तो M2 U2 हाँ हम लिख सकते हैं P2 बराबर। अरे बस अब हम थोड़ा देरी के लिए कि यहाँ पर हम बात जो समझाने जा रहे हैं तो बॉल के मदद से हम ज़्यादा अच्छा तरह समझा सकते हैं कि ये जो पहले जो इन दोनों का संवेग है उसको दोनों को जोड़ दिया जाए, कुल संवेग मतलब M1 U1 प्लस M2 U2 दोनों जोड़ दिया जाए और टकरा जाएगा। उसके बाद का भी संवेग जो टोटल होगा है ना वो दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है तब तक कि जब तक कि बाहर से आपको कोई बल नहीं लगा। तो ये चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब यहाँ कुल संवेग हमको दिख रहा है कितना M1 U1 प्लस M2 U2। अब थोड़ा ये कल्पना ऐसा बात है कि U1 का वेग थोड़ा ज्यादा है। बॉल जब हम लुटकाए थे तो U1 का वेग क्या है, ज्यादा है। इसलिए वो थोड़ा सा समय के बाद क्या करेगा, A जो जाके B पर टक्कर मारेगा। तो जो कंडीशन B में हमने दिखाने की कोशिश किया है कि M1 M2 जो द्रव्यमान था ये भी दोनों गोला एक जगह टकराए होंगे T समय के बाद, कुछ समय लिए होंगे T समय बाद। अब टकराएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें वेग कुछ बदलाव होगा। तो यहाँ लॉजिक यही है कि देखिए पहले जो वेग से ही चल रहा था और इसका थोड़ा वेग ज्यादा था, टकरा जाएगा तो बदलाएगा तो इसका वेगवा इसका वाला वेगवा इसमें जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा। इस यही बदलाव होता है, बाहर से आप कुछ नहीं लगाए हैं, जो इसका अपना है उसके अनुसार यही होता है। लेकिन टोटल अब इन दोनों का संवेग जोड़ते हैं तो जो इसका आया और टक्कर के बाद जो टोटल संवेग आएगा वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। यही चीज को आप सब प्रूफ कर दिए तो संवेग का संरक्षण कह दिए कि हाँ संवेग संरक्षित रहता है। कुल सिस्टम में जो है ऐसे संवेग में बदलाव नहीं हो रहा है। डिस्टर्बेंस हुआ है इसमें आपस में, लेकिन इन टोटल को जोड़कर देखा तो बराबर ही है। आ रहा बात समझ में, यही चीज है। तो अब यहाँ जब टकराया, इमेजिन करो कि टकराया होगा तो इसका वेग बदल गया होगा तो V2 हो गया होगा। मान लीजिए इसका वेग कितना हो गया होगा V2। तो इस कंडीशन में है ना, इस कंडीशन में इसका जो है ये जो है संवेग जो है अगर हम बात करें तो ये इसको हम P1 डैश लगा के देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं तो P2 डैश
अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो इसका संवेग में बदलाव हुआ होगा। ये जो यहाँ पर M1 U2 M2 U2 था, तो अभी यहाँ पे हो जाएगा M2 V2, और इसके लिए जो हो जाएगा P-1 अगर हम बात कर ले, है ना, तो यहाँ पर हम बात कर ले तो M1 V1, यही हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अब इन दोनों में परिवर्तन, ए बॉल का संवेग में परिवर्तन की बात कर ले, आप कैसे लिख सकते हैं, चूंकि उसमें P1 P2 लिखे हैं तो इसको P1 P2 ही लिखिए, इसको भी P1 लिखे हैं, इसको P2 लिखा है, ठीक है। P2 इसको डैश बना दिए कि थोड़ा दूसरे इसके लिए है, बॉल बी के लिए है, समझा रहा है। तो इसमें परिवर्तन होगा M1 V1 माइनस M1 U1, यही ना परिवर्तन हुआ है। लेकिन कुल संवेग इसका कितना है, M1 V1 प्लस M2 V2, कुल संवेग इतना है, बड़ा दिख रहा है ना, नजदीक से दिख रहा है ना, M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये आप जब प्रूफ करेंगे ना तो M1 U1 प्लस, ये जो बात को समझिए, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये आता है। ये दोनों जो कुल संवेग है यहाँ और इसका टक्कर के बाद का जो कुल संवेग है, दोनों आपस में बराबर है। यही है संवेग संरक्षण, कि संवेग संरक्षित रहता है, आपस में डिस्टर्ब हुआ है लेकिन इसका वेग इसमें बढ़ गया, इसमें कम हो गया। अब इस चीज को ही हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम मान लिए कि अगर इसने ए ने बी पर यू चूंकि हमने कहा है कि यू थोड़ा ज्यादा है, यहाँ देखिए बता दिए हैं कि ये जो वेग है पहले वाला बॉल का, पीछे से जो बॉल लगाए ना उसका वेग ज्यादा है, तो टकराएगा ही जाके आगे। तो वहां पर ये टकराने के बाद ए जो है बी पर कोई बल लगाया होगा, अब उसी बल को हमने FAB मान लिया। क्या मान लिया, FAB मान लिया। तो बी भी तो उधर से बल लगाया होगा। आपने न्यूटन के तीसरा गति के नियम में पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु हो अगर किसी दूसरे पर बल लगाए तो वो भी वस्तु पहले वाली पर बल लगाती है और विपरीत दिशा में लगाती है, बराबर लगाती है, पढ़ा है ना। तो अगर हमने मान लिया कि ए बी पर लगाया बल FAB, तो बी ए पर लगाया उसको क्या बोलेंगे, FBA बोलेंगे, उल्टा है। तो अब दोनों को बराबर करना है, अब विपरीत दिशा में है, इसलिए हम लिखेंगे FAB बराबर माइनस FBA, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको पहला मान लिया हम। फिर न्यूटन के द्वितीय गति के नियम में हमने पढ़ा है कि F जो है जो बल जो लगता है उसके संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर समानुपाती होता है, पढ़े है ना। ए में जो संवेग में परिवर्तन हुआ है भैया, वो हमने अभी बता रखा है कि M1 V1 माइनस M1 U1 है ना, इसके संवेग में परिवर्तन ए के लिए ही ना हुआ है। ए गोला में जो परिवर्तन हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ, वो कितना हुआ है संवेग में परिवर्तन, तो इसके में हुआ है M1 V1 माइनस M1 U1, हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर दर कर दे परिवर्तन के दर, तो अब इसमें T से भाग दे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बी में भी अगर बात करेगा कोई कि बी में कितना हुआ है संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन का दर, तो संवेग में परिवर्तन का दर यहाँ पर जो होगा बी में, बी वाला में वो कितना हो जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2 होगा कि नहीं होगा जी। तो इसके लिए जो परिवर्तन हुआ FAB के लिए दिखाएंगे, वहां हमने इसीलिए लिख दिया M1 V1 माइनस M1 U1 बटा का T, और FBA के दिखा दिया कि इसके द्वारा जो हुआ है तो उसको दिखा दिया M2 V2 माइनस M2 U2 बटा के T। अब दोनों को चूंकि इसमें बैठा दिए हम, ये वो माइनस है तो माइनस लगा दिए यहाँ, अब T कैंसिल हो गया, M1 V1 माइनस M1 U1, और यहाँ माइनस M2 V2 और ये माइनस माइनस प्लस M2 U2। अभी माइनस वाला M1 U1 को इधर ले गया तो प्लस में M1 U1 प्लस M2 U2 हो गया, अभी माइनस वाला को इधर लाया तो M1 V1 प्लस M2 V2। अब देखो टोटल, देखो बाद वाला देखो जुट गया है और टोटल पहले वाला है, चाहे इसे लिखो चाहे इसको इधर मूव कर दिए, इसको इधर ले लिए, है ना। M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। तो यही चीज लाना था कि टक्कर पहले कुल संवेग और टक्कर के कुल बाद का संवेग, यही ना बात हो रही थी। तो यहाँ हो गया कि टक्कर के पहले कुल संवेग दोनों का M1 U1 प्लस M2 U2 और बाद का हो गया M1 V1 प्लस M2 V2, और इस तरह से दोनों आपस में संवेग क्या है, कुल संवेग बराबर है। हाँ, मतलब संवेग कभी बदलता नहीं है। इस तरह से प्रूफ करने का काम किया गया। अब इसको एक दो बार बढ़िया से समझना है, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना है ना। इसको शेयर भी करो, इसको शेयर नहीं करता है वीडियो को, कोई जानता ही नहीं, दूसरा कोई देखेगा तब ना कोई, और सब्सक्राइब भी करवाओ चैनल को।